बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाए। आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मैं अपने घर वालों की सपोर्ट कर सकती हूँ। अब मैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ती हूँ। आज मैं आपको हज़रत हुर और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बताऊँगी। हज़रत हुर इनमें से हैं वो खुशनसीब जिन्होंने मराके करबला के दौरान अल्लाह के फजलो करम से अपना मुकद्दर बदलने की सादत हासिल की। ये यजीदी लश्कर के एक सुपा सलार थे और सैयदना इमाम हसैन के मद्दमुक़ाबिल लोगों में से थे। लेकिन दरी असना वो अपनी सवारी लेकर दौराने जंग इमाम अली मकाम के सामने आए और पूछा, ए इमाम अली मकाम, मैं आपको इस जगह लाने का कसूरवार और गुनहगार हूँ, लेकिन अब ताइब होकर आपके कदमों पर अपनी जान निछावर करना चाहता हूँ, तो क्या इतना बड़ा गुनहगार करने के बाद भी मेरे लिए बख्शिश का कोई इम्कान है? इमाम अली मकाम ने फरमाया, तौबा का दरवाज़ा खुला है। अब भी अगर तू बातिल परस्ती और जुल्म सितम का साथ देने से बाज आ जाए और राह हक अख्तियार कर ले तो आतिश दोज़ख से निजात हासिल कर सकता है और दायमी अजाब से आज़ाद हो सकता है। हज़रत हुर ने जब ये सुना तो यजीदी लश्कर का साथ छोड़कर इमाम पाक के साथियों में शामिल हो गए। अहले बैत कराम के साथ अपनी वफादारी का सबूत फराहम करते हुए मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, चूँकि जंग बदर में मुसलमानों के खिलाफ जंग में शरीक थे और अहले मक्का की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। इसलिए अहले मक्का की शिकस्त और मुसलमानों की नुमाया फतह के बाद जंगी कैदी की हैसियत से मदीना तैयबा लाए गए और दूसरे कैदियों की तरह इन्हें भी रस्सियों से जकड़ दिया गया। वो रस्सियों की अज़ियत से सारी रात कहराते रहे। नाजो नाम में पले हुए थे, नामूर इंसान थे, इसलिए कैदो बंद की सोबती इनके लिए इंतहाई अजियत का सबब बन गई। सुबह के वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाया, चचा अब्बास की तकलीफ़ और अजियत के ख्याल से हमें रात भर नींद नहीं आई। जब वो कहराते तो हमें बहुत सदमा पहुँचता। सोचने की बात है कि इस वक्त हज़रत अब्बास काफिर थे। अभी तक उन्होंने इस्लाम की रोशनी से अपने काशना दिल को मुनव्वर नहीं किया था। कुफ्र की तइद व हमायत में इस्लाम के खिलाफ जंग करने के लिए आए, फिर जंगी कैदी की हैसियत से गिरफ्तार हुए। इसके बावजूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अजियत के ख्याल से तकलीफ़ महसूस फरमाई और सारी रात आंखों में काट दी, सिर्फ इसलिए कि वो निस्बती लिहाज से रिश्तेदार, सगे चचा और अपने ख़ानदान के आदमी थे। सहाबा कराम से फरमाया, मुनासिब समझो तो फ़दिया लेकर इन्हें आज़ाद कर दो। इसी तरह जब जंग ओहद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा शहीद हो गए और इनका कातिल वहशी जो गैर मुस्लिम था, वो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम ले आया और कलमा पढ़कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ़े सहाबियत से बहरावर हो गया। इस्लाम कहता है कि इस्लाम लाने से पहले जितनी खताएँ हों, जितने गुनाह हों, जितनी लग़ज़शें हों, वो सारी माफ़ कर दी जाती हैं। लेकिन चूँकि ये वहशी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कातिल था और इसने बेदर्दी के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल किया था, तो मुसलमान हो गया और इसकी खताएँ बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ से माफ़ कर दी गई और तो सहाबी बन गया। लेकिन तू मेरे सामने आने से गुरेज़ किया कर, मेरे सामने से गुज़रा कर। जब तू मेरी निगाहों के सामने आता है तो मुझे अपने प्यारे चचा की शहादत का मंजर आ जाता है। वो दुख दर्द के ज़ख्म हरे हो जाते हैं, इसलिए मेरे सामने कम आया करो। इनके दुख को दुख जाना, इनके दर्द में शरीक हुए और इसकी अजियत पर हुज़ूर को भी तकलीफ़ हुई और तवील वक्त गुज़र जाने के बावजूद जब कभी वो ख्याल आ जाता तो दुख दर्द भर फिर से ताज़ा हो जाता। सो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम दिली और आप के कल्बे अनवर के गोशा रहमत को जान लेने के बाद अब जब हम नवासे रसूल की इस बेदर्दी के साथ शहीद होने के वाक़े को चश्मे तसव्वुर में अपने सामने लाते हैं तो माया ख्याल आता है कि वो रसूलों और हालत कुफर में अपने चचा अब्बास के कहराने की तकलीफ़ गवारा ना कर सके। वो रसूल जो अपने चचा हमज़ा की बेदर्दी की हालत में शहादत के दर्दनाक मंजर को कभी ना भुला सके।
اس رسول پاک کی تکلیف اور اذیت کا عالم کیا ہوگا جب دیدار غیر میں بے بسی اور بے کسی کے عالم میں امام عالی مقام جگر گوشہ رسول، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس چسوائی تھی اور جن کو اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا تھا اور کبھی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ ہونے دیا تھا، آپ کی روح پاک کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ڈھائے گئے ظلم و ستم سے کتنا صدمہ پہنچا ہوگا۔ اور نبی کو صدمہ اور اذیت پہنچانا کوئی معمولی جرم نہیں۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب اور ذلت کا مقدر بنا دیتا ہے، تو پھر کیا عالم ہوگا ان بدبختوں کے انجام کا، ان کی عاقبت کا، آخرت کا، جنہوں نے نواسۂ رسول کو اذیت پہنچائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ریگِ زار کربلا میں انہیں ذبح کیا، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے، ان کے سروں کو ان کی سے مبارک جسموں سے جدا کیا۔ اندازہ کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور گنبدِ خضرا کے اندر کیا قیامت بیتی ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آپ کے سر انور پر گرد سے اور آپ پریشان نظر آتے ہیں، آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی میں خون۔ میں حیران ہو گیا، حیرت کے عالم میں پکار اٹھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور دست اقدس میں یہ شیشی کیسی ہے جس میں خون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس تو دیکھ کہ کلمہ پڑھنے والے بعض بختوں نے میرے بعد میرے بیٹے کا کیا حشر کیا ہے۔ میں نے صبح سے شام تک سارا دن آج کربلا میں گزارا ہے اور اپنے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں جانثاروں وفاداروں کا خون اس شیشی میں جمع کیا ہے، اور اب یہ خون لے کر میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہ دکھانے کے لیے کہ ان بدبختوں نے تیرے رسول کے نواسے کے ساتھ کربلا کے ریگ زار میں کیا حشر کیا ہے۔ اے ابن عباس، خواب سے بیدار ہوئے، کتب حدیث میں درج ہے کہ آپ اٹھے اور آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ کیسے پتہ چلا؟ فرمانے لگے، ابھی رسول پاک اپنی تیزی کیفیت میں میرے سامنے تشریف لائے، آپ نے خواب میں ہی مجھے شہادت حسین کا واقعہ بیان فرمایا، چنانچہ 22 دن کے بعد پھر یہ باضابطہ شہادت حسین کی اطلاع حضرت ابن عباس اور اہل مکہ کو پہنچی۔ 22 دن پہلے جو خبر آپ کو دی گئی تھی اس کی تصدیق ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔